हार देखते ही दलित कार्ड खेलने लग जाती है कांग्रेस। स्पीकर प्रत्याशी को लेकर बरसे चिराग पासवान। कांग्रेस से सवाल करते हुए दलित नेता चिराग पासवान ने पूछा, विपक्ष के लिए क्या दलित नेता केवल और केवल प्रतीकात्मक उम्मीदवार हैं? लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग आज बुधवार को होने जा रही है। हालांकि बता दें, संख्या बल के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला का पलड़ा भारी माना जा रहा है। खबरों में विस्तार से बताएंगे कि आखिर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे दर्शक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी कर लें। वेल में जाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बता दें, लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी रजामंदी सहमति नहीं बन सकी और आज मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से भारतीय जनता पार्टी सांसद ओम बिरला को खड़ा किया गया, जिनके मुकाबले में कांग्रेस ने केरल से वरिष्ठ सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को उतार दिया। सुरेश एक दलित नेता हैं और कांग्रेस की ओर से स्पीकर चुनाव में दलित कार्ड खेलने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कड़ी निंदा की और कहा, हार देखती वह दलित कार्ड खेल देती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि अहम पदों पर जब पार्टी की हार सुनिश्चित दिखती है तो वह किसी दलित नेता को प्रतीकात्मक उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार देती है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्षी दलों की ओर से के सुरेश को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और दलित नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। स्पीकर पर सर्वसम्मति के लिए सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आपसी रजामंदी नहीं बन सकी। लोकसभा के नए स्पीकर के लिए अब एनडीए की ओर से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला और कांग्रेस प्रत्याशी के सुरेश के बीच मुकाबला होगा। केरल से लोकसभा सांसद सुरेश 8वीं बार सांसद चुने गए हैं। वह दलित समुदाय से आते हैं। कांग्रेस के दलित उम्मीदवार को लेकर चिराग पासवान ने कहा, जब भी कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को पता चलता है कि उनकी हार सुनिश्चित है तो वे दलित कार्ड चल देते हैं। साल 2002 में उन्हें यह पता चल गया था कि वे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने सुशील कुमार शिंदे को उम्मीदवार बना दिया था। चिराग ने आगे कहा, इसी प्रकार 2017 में जब वे जानते थे कि वे राष्ट्रपति पद का चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब जब उनके पास लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है तो वे कांग्रेस के दलित के नेता के सुरेश को नामांकित कर रहे हैं। कांग्रेस से सवाल करते हुए दलित नेता चिराग पासवान ने पूछा, विपक्ष के लिए क्या दलित नेता केवल और केवल प्रतीकात्मक उम्मीदवार हैं? लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग कल बुधवार को होने जा रही है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला का पलड़ा भारी माना जा रहा है। दोनों प्रत्याशियों ने आज बतौर उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। ये सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है। अगर चुनाव ऐसा होता भी है, उसमें कहीं कोई